वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ एमफिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, हम इसमें सिलेबस पर चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट बुक्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। कट ऑफ एनालिसिस को भी देखेंगे कि किस कट ऑफ पर जो है आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। इसके अंदर आपको कौन सी जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। पेट स्कोर कार्ड का महत्व क्या है, ठीक है। और अप्लाई करने में देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्वर जो है जनरली डाउन हो जाता है, जिस वजह से कई छात्र पिछली बार अप्लाई करने से रह गए थे, जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था, ठीक है। तो फॉर्म जल्दी भरना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है फॉर्म फिल करने की, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ठीक है, इन सब पे बात होगी, ठीक है। बाकी और कट ऑफ एनालिसिस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिलेबस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। और सटीक रणनीति क्या होगी जिससे आप 90 प्लस का टारगेट करें। 90 प्लस का टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कम पोस्टें आएंगी तो आपको जो है अच्छा स्कोर रहना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि कम स्कोर पर आप जो है मेंस के लिए कम पोस्टों में क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सारी एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लास्ट पेट यानी 2021 का जो पेट हुआ था उसके माध्यम से लास्ट क्या हुआ था उस सब के बारे में बात करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके फॉर्म को लेकर। देखिए, आपका फॉर्म जो है आज से तो 29 हो गया है, 28 जून यानी कल से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको जानकारी इसकी मिल गई होगी। लास्ट डेट जो है आपकी जो है 27/7 को है, यानी 27 जुलाई को है, ठीक है। और यही फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट है, यानी 27 जुलाई। करेक्शन डेट आपको एक मिलेगी, वो 3 अगस्त को मिलेगी, ठीक है। 3 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका सितंबर में होगा, ठीक है। और इसमें जो एज है, मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, अगर आप हाई स्कूल पास हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड द्वारा, तो आप इंडिया के अंदर तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक डेट्स थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट की, तो ये आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आपका ये पेज खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नाम से आपका आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि क्या आप इससे पहले यूपी की किसी भी एग्जाम में बैठ चुके हैं। वहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं पड़ेगा, उसी के आधार पर आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। ये आपके फीस हैं। जनरल के लिए आपका जो है 160 रुपये और 25 रुपये उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा, टोटल 185 रुपये लगेगा। ओबीसी का भी 185 है, एफसी का भी 95, एफटी का भी 95 और विकलांग के 25 रुपये। ये आपकी फीस हो गई, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। पहले लोगों को डाउट था कि स्कोर कार्ड जो होता है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है। तो आपका स्कोर कार्ड अब साफ साफ लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में कि वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। कब, जैसे ही पेट का आपका जो है स्कोर आ जाएगा, यानी परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, वहाँ से आपका 1 साल की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी वहाँ से आपका जो है 1 साल तक वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, ठीक है। जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलेगी, उतने पोस्टों के लिए आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। हाँ, अब देखिए, हाँ एक चीज़ और, अगर अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं, तो उनके लिए वो आयोग पर जो है अलग से सिलेबस जो है वो देगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो हमारा मुद्दा था कि सेकंड जिस पे हमें चर्चा करनी थी कि जॉब कौन सी मिलती है, तो साफ तौर पर जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि 5200 से लेकर 20,200
और ग्रेड पे आपका 1900, यहाँ से लेकर 4600 ग्रेड पे से कम, यानी 4600 ग्रेड पे की जॉब ये नहीं देगा। यानी जो बेस्ट जॉब आपको देगा वो देगा आपका 4200 ग्रेड पे की, ठीक है। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट अभी निकली हुई है, 76 पोस्टें हैं, उसमें कुछ सप्लाई इंस्पेक्टर की हैं, कुछ जो है क्लर्क की भी पोस्टें हैं, ठीक है, एलडीसी ओडीसी की भी, ठीक है। तो यानी आपको 4200 ग्रेड पे का एक अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि फॉर्म भरने से क्यों ना चूकें। आप सभी को इस बार फॉर्म भरना है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, चाहे आपकी तैयारी यूपीपीसीएस में अच्छी हो, ठीक है, आरओ में अच्छी हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर आप यूपी की अच्छी तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी में इवन भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को भरने का बेनिफिट क्या है कि आपको एटलीस्ट एक जो है जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, ठीक है। कितने में? 42 गेट पे में, ठीक है। तो 42 गेट पे भी कब नहीं है, आपके अप्रॉक्स 50,000 के आसपास सैलरी बन जाती है, 50 से 52,000 के आसपास सैलरी आपकी बन जाती है, ठीक है, 42 गेट पेमेंट। तो डेफिनेटली इसलिए मैंने कहा था कि इस बार बिल्कुल ना चूकें, फॉर्म भर दें, ठीक है। और जनरली आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी थी पहले यूपी पीएससी आयोग द्वारा कराई जाती थी, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की जॉबें होती थी, काफ़ी अच्छी अच्छी जॉबें उसके अंदर होती थी, चकबंदी आयुक्त की पोस्टिंग होती थी, ठीक है, कई सारे अच्छी अच्छी पोस्टिंग होती थी। तो पहले वो तो कराता था यूपी पीएससी आयोग, बट अब कौन करा रहा है? यूपी ट्रिपल एफ सी करा रहा है, ठीक है। अगर आपको कम हार्डवर्क में थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ अगर आप लगते हैं, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं, अगर क्योंकि अगर आप यूपी पीएससी का एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली वो यूपी ट्रिपल एफ सी से कहीं ना कहीं टफ पड़ेगा आपको, ठीक है, और वहाँ पे मेंस भी होता था। तो आपको एक 4200 ग्रेड पे की जॉब जो है आपको मिल सकती है। इसलिए सारे छात्र किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, इस बार बिल्कुल भी ना चूकें, मैंने इसलिए कहा था, ठीक है। और पेट स्कोर कार्ड का महत्व जो है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। पिछली बार कई छात्र इसको थोड़ा सा हल्के में ले गए थे एग्जाम को, उन्हें लगा था कि 50, 55, 60, 70 पे बुला लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कम पोस्टें आएंगी तो कट ऑफ बिल्कुल भी हाई जाएगी, अभी मैं उसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़िए, हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ठीक है, हमने फीस की बात कर ली थी, हमने कहा था कि जॉब कौन सी मिलेगी आपको। तो जॉब आपको जो मिलने वाली है वो 1900 गेट पे से लेकर, ठीक है, 4200 गेट पे तक आपको मिल जाएगी जॉब इसमें, ठीक है। 4600 ग्रेड पे इसके अंदर नहीं आएगा, वो तो यूपीपीएससी आयोग द्वारा ही आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में स्कोर कार्ड का महत्व क्यों है। अगर आप इसको हल्के मिलेंगे तो आपका नुकसान होगा। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कट बताना चाहता हूँ, अंधेरे में बिल्कुल नहीं रख जाता। कई चैनल आपको शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे जो जनरली आपको बताना चाहेंगे इतना कम आएगा तब भी आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रियलिटी में जाओगे तो डेफिनेटली जो है बात कुछ और है। देखिए, लेखपाल की कटाप देखिए पहले, ठीक है, जो मानी जानी पोस्ट 8085 के पदों पर जो है एग्ज़ाम होने वाला है आपका 24 जुलाई को, उसकी कटाप देखिए क्या गई, ठीक है। कटाप गई यूआर की 62.96 यानी 63 मान लीजिए, ठीक है। ओबीसी की भी 63 गई, ठीक है। एससी की 51.80 और एसटी की 44.71, ईडब्ल्यूएस की 52.96, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 49.84, ठीक है। महिला का सबसे ज़्यादा गया था इस बार, काफ़ी चौंकाने वाला कटाप था, लेकिन महिलाओं का इस बार सबसे ज़्यादा कटाप गई थी यूपी ट्रिपल एफ सी पेट 2021 में। लेखपाल के लिए लगभग मान चलिए 65 नंबर चलेगी, ठीक है। ये तो लेखपाल के लिए गया। कब? जब पोस्टें आई थी 8085, ध्यान दीजिएगा इसी को, ठीक है। 15 गुना बुलाया गया था मेंस के लिए। बट अगर मैं सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आंखें जो यहीं पे खुलती हैं, ठीक है, दिमाग यहीं पे खुलता है। अगर सप्लाई इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट आती है, मान चलिए अगर 76 पोस्ट देखिए इसमें आई, 76 पोस्ट आई तो जो कट ऑफ गई ऑफिशियल अगर आप देखेंगे तो 76 पोस्ट के लिए इन्होंने बुलाया है इसमें इन्होंने मेंस के लिए 2116 लोग। सोचिए, 4200 ग्रेड पे की अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, कितने लोग मेंस दे रहे हैं? 2116 लोग सिर्फ मेंस दे रहे हैं। सोचिए इसमें से कितना आसान है आपके लिए निकालना, ठीक है। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी देखिए आप, ठीक है। यूआर कट ऑफ गई है 86, ठीक है, तो मैक्सिमम कट ऑफ 86 हो गई। अगर मिनिमम बात करूँ इन सब में तो सबसे कम गई है 81.56, ये विकलांग लोगों की गई है, ठीक है। बाकी महिला का 83 के, यानी अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी तो 81 से लेकर 86 के बीच में ऑल कैटेगरी आपकी आ गई, ठीक है। कितनी पोस्टों के लिए? 76 पोस्टों के लिए, ठीक है, 76 पोस्टों के लिए। बुलाया कितने लोगों गया? 2000,
मान लीजिए 2116। तो ये मान चलिए कि अगर आपका स्कोर 85 प्लस हो गया तो आप आ जाएंगे कितने में, आप आराम से टॉप 500 में आ जाएंगे, टॉप 500 में आ जाएंगे, ठीक है, टॉप 500 में आ जाएंगे, ठीक है। कितने गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, कितने को, 15 गुना, ठीक है। तो अगर मैं 15, अगर मैं बात करूँ 15 तियाँ 45, 450, यानी अगर 30 पोस्ट भी आएगी, 30 पोस्ट भी आएगी तो आप आराम से चले जाओगे, ठीक है। 30 पोस्ट, क्योंकि ये इस तरीके से निकाल रहे हैं, लोगों को लगा ऐसा नहीं था, लोगों को लगा कि सबको बैठा देंगे सप्लाई इंस्पेक्टर में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत चालाकी से आयोग खेल रहा है, क्लियर कट मैसेज है 15 गुना, इसलिए कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट मन में रखेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए पेट स्कोर इस बार डेफिनेटली जो पहली बार दे रहे हैं वो तो अच्छा करें ही, और साथ ही जो लोग जो है पिछली बार दिए थे उनको इस बार इम्प्रूव जरूर करना होगा। इसमें लापरवाही जो है आपके लिए जो है घातक साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये मान चलिए अगर 30 पोस्ट भी आती है तो आपके 85 नंबर हैं प्लस, तो आप जो है बुला लिए जाएंगे मेंस के लिए। और सोचिए कितने लोग देंगे, 500 लोग मेंस लिखेंगे, उसमें से आपको एक सीट लेनी है, आसानी से आपको एक सीट मिल सकती है, कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बात कर रहा था कि टारगेट जो आपको कितना रखना है, टारगेट आपको 90 प्लस का रखना है, कितने का, 90 प्लस का, ठीक है। अगर अब मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, ठीक है, तो एग्ज़ाम का सिलेबस जो है अच्छे से दिया हुआ है। आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई खास बदलाव नहीं किया गया है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, यही रोल प्ले करेगी। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लाना है, इसका मतलब आपको 92 क्वेश्चन जो है करेक्ट करने होंगे। अगर आप 92 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, आपका 8 गलत हो जाता है, तो 1/4 के हिसाब से आपका नेट स्कोर 90 बन जाएगा, ठीक है। अगर कई पालियों में एग्जाम होगा तो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए सिलेबस, ठीक है। 5 नंबर का ये आपका भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में भी इन्होंने सिलेबस दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएँ, ठीक है। मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, ठीक है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ठीक है। इस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपका 5 नंबर का है। भूगोल का पूरा सिलेबस अच्छे दिया गया है 5 नंबर का, ठीक है। इसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी भी आपकी जो है 5 नंबर की है, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की है, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 नंबर का है। विज्ञान भी आपका 5 नंबर का, यानी 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गणित के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी समान हिंदी के 5 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपका स्कोर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जीके के 10 क्वेश्चन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो, जनरली आप वहाँ पे स्कोर कर लेते हो, बट यहाँ पे आप फंसते हो। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का और 10 क्वेश्चन आपका जीके का। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का बहुत होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर में अगर आप जनरली गलतियाँ भी नहीं होती हैं, ठीक है, लेटेस्ट आपको अपडेट रहना होता है। सितंबर तक, अगर सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ जो डेट इन्होंने संभावित दी है, तो ये मान चलिए कि जनवरी से लेके आपका जो है अगस्त तक ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद का 2-3 महीने का और देख लेंगे, बट जनवरी से अगस्त तक जो है डेफिनेटली, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया, 3-4 महीने के अंतर वाला ज़्यादा जो है आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। और फिर मैं पेपर एनालिसिस एक बार लेके आऊँगा, लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके आधार पर सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, सटीक रणनीति कैसे बना सकते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा, एक वीडियो में बनाऊँगा उस पर, ठीक है। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। कई सारे फैक्ट भी यहाँ पे करवा दिए जा रहे हैं चैनल पर, तो उस फैक्ट्स को भी याद कर डालिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जीके और करंट अफेयर, ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 20 में अगर सोचिए, अगर आपने 20 में 15 प्लस कर दिया तो डेफिनेटली आप 90 पार कर जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे रह गए, क्योंकि यहीं पे लोगों का जो है थोड़ा सा डाउन जाता है। करंट अफेयर में 5 रह गया, 10 हो गया तो 10 से ही चले गए, फिर 90, फिर स्कोर तो 90 के ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जो सेफ स्कोर है वो 80 तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। 80 से कम में तो जानिए कि अगर 100 पोस्टें आ रही हैं तो मुश्किल ये है कि 100 पोस्टों का कम के लिए, ज़्यादा पोस्ट आएंगे तो बुला लीजिएगा, पर जनरली वैकेंसी उतनी है नहीं, डिपार्टमेंट में कम कम वैकेंसी आ रही है, तो इतना रिस्क आप क्यों लेंगे, इसलिए आप 90 प्लस का टारगेट करें, ठीक है। ये सारा सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए अपठित जो है गद्यांश है,
जो है ये आपका 2 गद्दा में आएंगे, 10 नंबर ये आपको इजीली मिल जाएगा। ग्राफ के 2 क्वेश्चन आएंगे, दो ग्राफ आएंगे 10 नंबर के, वो भी आपको आसानी से मिल जाता है। और तालिका की व्याख्या, तो यानी ये 30 नंबर तो आपको फ्री के मिल जाते हैं, इसमें कोई गलतियाँ नहीं होती। ठीक है, तो ये पूरे आपके 30 मिल गए। यहाँ पर अंग्रेजी में 5 मिल जाएगा आपको, हिंदी में 5 मिल जाएगा। ठीक है, गणित में कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 मिल जाएगा। विज्ञान मिल जाएगा, पोल्ट्री में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, ज्योग्राफी भी इजीली आपकी निकल जाएगी। बस दिक्कत यही है, दिक्कत आपकी जहाँ पे होती है डाउन जाता है जो कट ऑफ, वो करंट अफेयर और कहाँ पे जाता है आपका जो है जीके में, सॉरी जीए में। ठीक है, यही जाता है कमज़ोर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप प्रॉपर रणनीति बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लगभग सारे पॉइंट पे आई थिंक बात कर ली है। देख लेते हैं एक बार, फ्लेफ की बात हो गई। ठीक है, 90+ टारगेट की बात हो गई, जॉब की बात हो गई, कट ऑफ भी हमने देख लिया कि कट ऑफ क्या रहता है, तो इस हिसाब से आपको 90+ का टारगेट करना है। ठीक है, पेट स्कोर कार्ड का महत्व मैंने बता ही दिया कि अगर डेफिनेटली आपको कोई भी जॉब निकलती है, ठीक है, यूपी के अंदर कोई भी जॉब निकलेगी ग्रुप सी की या ग्रुप बी की, वैली फुगेट पे वाली, तो डेफिनेटली आपका जो है इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी बता दिया मैंने कि नोटिफिकेशन आउट हो गया, तुरंत अप्लाई कर दें। 25 लाख से ज़्यादा छात्र इसको अप्लाई करेंगे तो सर्वर डाउन जा सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और फॉर्म फिल करना क्यों ज़रूरी है, इस बार जो भी छात्र एक अपना जो है सेकंड कैरियर देखना चाहते हैं, ठीक है, एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, बाकी चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर अधिकारी की, अगर आप एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं तो एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी आपको इस जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के माध्यम से आपको एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। ठीक है, ताकि जो घर में फैमिली प्रॉब्लम हो, बाकी चीज़ें हैं, आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बाकी आगे अपनी तैयारी आप जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ बता दी मैंने। बुक्स जनरली आपकी आप देखेंगे तो जनरली इसमें यूपी ट्रिपल एस सी का जो है जितने पेपर हुए रहते हैं उनके लास्ट के जो है पेपर्स के जो है कलेक्शन आता है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करता है। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी का लास्ट ईयर का जो है 20-30 सालों का जो पेपर हुआ है, और लेटेस्ट में कई सारे पेपर हो गए हैं, अगर 5 से 10 सालों का भी आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम काम आपका वहीं हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी कई सारे पतली पतली नोट्स भी आते हैं घटनाचक्र के, युद्ध के, और सारे जो है पब्लिकेशन के धीरे धीरे आते ही रहते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आता है आपका, घटनाचक्र का आता है, युद्ध का आता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। बाकी कोशिश की जाएगी कि आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी चैनल पर जो है प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, बाकी नोट्स के माध्यम से मैं हर सब्जेक्ट का नोट्स बना के आपको जनरली जो चैनल पर जैसे एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें करा दूंगा। बाकी करंट अफेयर अपडेट आपके चैनल पर आ ही रही है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। करंट अफेयर आपका धीरे धीरे वहाँ से इंप्रूव होगा। डेली करंट अफेयर भी आ रहा है और मंथली और वीकली भी आ रहा है, तो करंट अफेयर वहाँ से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी फैक्टो सीरीज आ ही रही है तो उससे आपको फायदा होगा। बाकी मैं एक प्रॉपर रणनीति जो है लेके आऊँगा, पेपर वाइज कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें। और गलतियां देखिए, इसमें क्वेश्चन आसान होते हैं, बट गलतियां क्या होती हैं, जो गलतियां होती हैं वो फ्री मिस्टेक होती है, छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से स्कोर डाउन चला जाता है। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।